जैसा कि आप देख पा रहे हैं क्लास 11th का जो अगला टॉपिक है वो है ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थात गुरुत्वाकर्षण बल। क्या है वो है गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल सर्वप्रथम जो दिया गया था वो न्यूटन के द्वारा केपलर के नियम के अनुसार दिया गया था 1686 में के आधार पर। किसके आधार पर? केपलर के आधार पर किसने दिया था? न्यूटन ने दिया था। और उन्होंने क्या बताया था? उन्होंने कहा था कि कोई भी आकाशीय जो पिंड होते हैं वे सभी किसी न किसी तरीके से बंधे होते हैं और वे एक दूसरे के बीच उनमें आकर्षण बल छिपा हुआ होता है। यह जो बल होता है वो दोनों पिंडों के बीच लगने वाला जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो दोनों कणों के, अर्थात मैं मान लेता हूँ अगर ये m1 है और ये दूसरा पार्टिकल m2 है तो दोनों कणों के द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। तो अर्थात हम कहेंगे कि F प्रोपोर्शनल m1 m2 दोनों कणों के द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती प्रोपोर्शनल होता है तथा उनके बीच की दूरी, अर्थात अगर इसके बीच की दूरी मैं r मान लेता हूँ तो इसके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती अर्थात एंटी प्रोपोर्शनल होता है। तो इस तरीके से हम इसको अगर लिखें तो ये बन जाएगा आपका अप्लाइड जो यहाँ फोर्स होगा इन दोनों मास m1 और m2 का, तो वो हो जाएगा F m1 m2 अपान r स्क्वायर। अब यहाँ प्रोपोर्शनल हटाने के लिए एक ग्रेविटेशनल सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण यूज करते हैं और जिसे हम कैपिटल G से डिनोट करते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा G m1 m2 अपान r स्क्वायर। और ये जो G है ये एक कांस्टेंट वैल्यू होती है और जिसका जो मान होता है वो होता है 6.67 गुणे 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है, ये इस तरीके से होता है। अब यहाँ पर थोड़ी और बात कर लेते हैं कि पृथ्वी के कंडीशन में क्या है। पृथ्वी नोट में यूज कर लेते हैं, पृथ्वी तथा अन्य पिंडों के बीच लगने वाले बल को क्या कहते हैं? तो अन्य पिंडों के बीच लगने वाले बल को कहते हैं गुरुत्व बल। ठीक है, क्या कहते हैं? गुरुत्व बल कहते हैं। ये गुरुत्व बल जिसे हम स्मॉल g से डिनोट करते हैं। और यहाँ पर अगर नोट की बात कर लें थोड़ा सा, और ये फर्स्ट पॉइंट में मान लेते हैं, सेकंड पॉइंट में अगर हम रखते हैं तो यहाँ पर देखिए तो हम निकाल सकते हैं कि ये अप्लाइड फोर्स जो होता है वो किस वैल्यू पर डिपेंड करता है। अगर मान लेते हैं यहाँ पर मास m1 है और m2 है, लेकिन यहाँ पर यूज जो r है ये टेंस टू इन्फिनिटिव है, तो अनंत है, तो उसकी कंडीशन में ये बहुत बड़ी राशि बन जाएगी क्योंकि स्क्वायर फॉर्म में आता है। तो यहाँ पर F ऑलरेडी हो जाएगा 0 अर्थात 0 हो जाएगा। तो इस कंडीशन को कहते हैं दूरपरास बल। इसको कहते हैं दूरपरास बल बोलते हैं। ठीक है, ये है दूरपरास बल के नाम से भी इसे जाना जाता है, या इसको कहेंगे लॉन्ग रेंज फोर्स। ठीक है, लॉन्ग रेंज फोर्स बोलते हैं। तो ये है कंडीशन। इसी के अनुसार जो कूलाम का नियम है वह डिपेंड करता है। कूलाम ला बोलते हैं, कूलाम का नियम जिसे बोलते हैं। ठीक है, कूलाम्स ला। तो इस तरीके से आपका ये है ग्रेविटेशनल फोर्स फार्मूला। इसको आप ध्यान से पढ़ें और आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और ये यूट्यूब पर आप जाके जहाँ बाबा IIT देख लें वहाँ से, जिससे इसको लाइव स्टार्ट कर दिया जाए और सभी को कंटिन्यूअस पढ़ाया जाए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।